हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर कंप्लीटली जो डिस्कशंस है वो मैं करने वाला हूँ। यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू की तरफ से जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी किया गया था उसके बारे में आज आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस दूंगा कि उस शॉर्ट नोटिफिकेशंस के बाद में एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं भरवाए गए थे, उसका कारण क्या रहा और आपके केजीएमयू की जो 2025 के अंदर भर्ती आएगी या नहीं आएगी उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली चर्चा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन डिटेल के साथ मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इस वैकेंसीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.kgmu.org.in। क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा इसका आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी किया गया था 22 अक्टूबर को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी किया गया था। लेकिन इस वैकेंसीज़ का शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी होने के बाद में आगे की प्रोसेस नहीं हुई, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी अपडेट है वो आगे नहीं हुई थी। सिर्फ इस वैकेंसीज़ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद तक यहाँ पर इस वैकेंसीज़ के लिए कोई भी अपडेट नहीं थी। ठीक है, तो उसके बारे में आज कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। नोटिस नंबर भी दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपका निकाला गया था और ये नोटिस आपका क्या था वो देख लीजिएगा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द क्वालिफाइड एंड एलिजिबल्स कैंडिडेट द वेरियस परमानेंट पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, यानी कि परमानेंट पोस्ट के लिए आपका ये नोटिफिकेशन है, ये आपका रिलीज़ किया गया था, रिक्रूटमेंट आपका रिलीज़ किया गया था, केजीएमयू के अंदर था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि केजीएमयू के अंदर 2025 से आपको खुशखबरी मिल सकती है। नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट आपकी भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं केजीएमयू के द्वारा। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कितनी पोस्टर रहेंगी, उस चीज़ के बारे में भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप सभी साथियों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एलिजिबल्स कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो केजीएमयू की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, जीएनएम कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। जीएनएम कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर क्या चाहिएगा, एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होने वाली है और मिनिमम आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी 50 बेडेड हॉस्पिटल्स की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केजीएमयू की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। अगर एज लिमिट की यहाँ पर चर्चा करें तो इस वैकेंसीज़ की आपकी जो एज लिमिट देखने को मिल जाएगी, एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आपको एज लिमिट के साथ साथ आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग होता है। वो एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि एससी और एसटी की के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का मिलता है और बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का मिलता है। यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। साथ में अगर मैं सैलरी की यहाँ पर चर्चा करूँ तो केजीएमयू के अंदर जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी देखने को मिलेगी, लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो पोस्ट है, सैलरी है, वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिसके अंदर आपका 44,900 रुपये क्या रहता है, बेसिक रहता है। ठीक है, यानी कि 44,900 आपका बेसिक हो गया। उसके बाद में आपके यहाँ पर एचआर हो गए, उसके बाद में आपके अनाउंस हो गए, उसके बाद में आपका टीए हो गया, डीए हो गया, जितने भी आपके यहाँ पर कुल में ये सारी चीज़ें ऐड करके यहाँ पर जो सैलरी की स्टार्टिंग होगी 85,000 अबव आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी परमानेंट भर्ती है तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो केजीएमयू की जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है आपको 2025 के अंदर लगभग आपको 700 प्लस जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि
700 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। अपकमिंग आपकी भर्ती रहने वाली है, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें। उसके बाद आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं और पोस्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। एलिजिबल्स क्राइटेरिया बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कि किस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, यानी कि जिस टाइम आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उस टाइम आपको www.kgmu.org.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे और जितनी भी अपडेट है, छोटी से छोटी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट केजीओएमयू की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट आप सभी साथियों की यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये तो आपको केजीएमयू की तरफ से 2025 की तरफ से बहुत ही शानदार सी कुछ खबरी आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था ये आपका रिलीज किया गया था 2024 के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये भर्तियाँ नहीं निकाली गई थी। अब आपकी ये जो भर्तियाँ निकाली जाएंगी ये आपकी 2025 के अंदर ये भर्तियां निकाली जाएंगी और बिल्कुल से आप सभी तैयार है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई अगर कोई छोटी से छोटी अपडेट भी अगर आपकी आती है केजीएमयू की इस भर्ती से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो केजीएमयू की ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट देना जरूरी था कि 2024 में आया था, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं हो पाई है, एप्लीकेशंस वगैरह इसके नहीं भरे हैं। तो 2025 के अंदर आपकी ये भर्ती आने की पूरी संभावना है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो दोस्तों के अंदर क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि केजीएमयू के अलावा आपको यहाँ पर एसजीपीजीआई की भर्ती भी देखने को मिलेंगी 2025 के अंदर। इसका भी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अभी फुल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। एसजीपीजीआई की जो आपकी जो 1426 पदों पर जो आपकी भर्ती थी, उस भर्ती का अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आपका रिलीज हो चुका है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो उसकी भी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन, कम्प्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ कि उसका डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक उस भर्ती की आगे की अपडेट होगी, आगे की प्रोसेस होगी। तो केजीएमयू की आपकी जो, अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं तो लगभग आपकी जुलाई के आसपास आपकी आगे की प्रोसेस होने की संभावनाएं है कि आपको केजीएमयू के अंदर जुलाई के अंदर आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यही एक अपडेट, इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप सभी साथियों तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें दोस्तों के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। एक आप सभी साथियों के लिए केजीएमयू की तरफ से बहुत ही शानदार सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती की जानकारी भी एक अलग से आपको मैं बताऊंगा कि एक न्यू भर्ती और